नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज हम दैनिक समाचार पत्रों के समाचारों की समीक्षा करेंगे, हेडिंग्स देखेंगे क्या हैं और संपादकीय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाचार चक्र के समाचार विश्लेषण में हेडलाइंस की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या प्रमुख खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। आज की लीड कलकत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, जो कि उन्होंने पराक्रम दिवस पर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। 1 वर्ष तक जयंती मनाई जाएगी। इसका मुख्य आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थीं। लेकिन ये कार्यक्रम उस समय चर्चा में आ गया जब ममता बनर्जी ने इस कारण मंच छोड़ दिया क्योंकि उस मंच पर जय श्री राम के नारे लगे। जय श्री राम के नारों से ममता जी इतना क्षुब्ध हो गई कि वो मंच से चली गई। कारण समझ में नहीं आता कि जय श्री राम का नारा कोई असंवैधानिक नारा तो है नहीं। भगवान श्री राम का नाम लिया गया, भगवान के नाम पर नारा लगा। वो भी लगवा सकती थी, नारा लगा सकती थी। वो चाहती तो भगवान श्री राम का भी नारा लगा सकती थी और काली का भी नारा लगा सकती थी, दुर्गा को भी याद कर सकती थी, जिनकी आराधना सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन उन्होंने मंच छोड़ दिया और नाराज़गी भी जाहिर की। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ भारत के कहा कि नए अवतार में अब भारत है। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा। सभी अखबारों ने इसको लीड बनाया है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है आज सभी अखबारों में, ये किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन में सरकार ने और अधिक लचीला रुख अपनाया है। किसानों की तो जिद थी कि हमें सरकार की बात नहीं माननी है, हमें आउटर रिंग रोड पर ही 26 तारीख को रैली करनी है। लेकिन सरकार और झुकी और सरकार ने और अधिक सदास्यता का परिचय दिया है और किसानों को ये अनुमति दी है कुछ प्रतिबंधों के साथ कि वे दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उनके आंदोलन चल रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर, वहाँ वो कुछ दूरी तक अंदर घुसेंगे ट्रैक्टर लेकर और वहाँ चक्कर लगाकर घूमकर वापस आ जाएंगे। लेकिन नियमों के अनुसार उनको दिल्ली में रुकने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन उनके अंदर प्रवेश की अनुमति सरकार ने दे दी है और सरकार ने ये अच्छा ही किया है। एक तरह से किसी भी संभावित टकराव को टालने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता था, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही थीं और जिस तरह की आशंकाएं थीं कि किसान ज़बरदस्ती करेंगे, कानून को हो सकता है तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करें, बैरिकेडिंग पर कोई टकराव हो सकता था। लेकिन सरकार ने उस टकराव को टाला है और सरकार ने ये अच्छा ही किया है ताकि कोई ऐसा निहित तत्व जो अशांति चाहते हों उन लोगों के मंसूबे विफल हो जाएं। ये अच्छा प्रयास है। अब हम विस्तार से चारों अखबारों के हेडलाइंस देख लेते हैं, हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला की पहले पेज की जो प्रमुख खबर है यह है, LAC से LOC तक सशक्त भारत का अवतार देख रही पूरी दुनिया। ये कलकत्ता की खबर है। नरेंद्र मोदी जी का भाषण है जो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस में दिया है। दूसरी खबर है पहले पेज पर, कम टीकाकरण वाले जिलों के CMO से जवाब तलब। ये लखनऊ की खबर है। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कम टीकाकरण हुआ है वहाँ की खबर यह है कि कार्रवाई की जाएगी, CMO से जवाब मांगा गया है। दूसरे फ्रंट पेज पर है किसानों से जुड़ी खबर। इसका हेडिंग है, किसानों की ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी। प्रदेश में अभी जारी रहेगी हाड़ कांपने वाली ठंड। ये मौसम को लेकर है। अभी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी अभी जारी रहेगी। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की पहले पेज की खबर है, लीड खबर, भारत नए अवतार में मोदी। इसके अलावा है, जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी हुई क्षुब्ध। एक खबर जम्मू कश्मीर से है,
षड्यंत्र विफल, कठुआ में मिली एक और सुरंग। दूसरे मुख्य पृष्ठ पर खबर है गणतंत्र दिवस पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड। उत्तर प्रदेश की खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ही आत्मनिर्भर भारत के साथ रोजगार सृजन का माध्यम है हुनर हाट। मुख्यमंत्री योगी, इन्होंने हुनर हाट का उद्घाटन किया, उसकी खबर है। एक अपराध की खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है लखनऊ से। अवैध टेंट गोदाम में आग, 2 बच्चे जिंदा जले। ये एक टेंट गोदाम में आग लग गई, इसमें 2 बच्चे एक परिवार के जिंदा जल गए, उनका निधन हो गया। बड़ी दुखदाई खबर है। ये दैनिक जागरण की आज की प्रमुख खबरें। अब नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत की परंपरा रही है वो कुछ अलग हट के लीड बनाता है। आज देखते हैं क्या खबर है और क्या हेडिंग है नवभारत की। नवभारत की हेडिंग है स्टेज पर मोदी, लगे श्री राम के नारे, ममता का भाषण से इनकार। सेकंड लीड खबर है इनकी, रैली से बैरियर हटा, केंद्र से बात पर ब्रेक जारी। और जो प्रमुख खबरें हैं इनकी दूसरे पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर है वही ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर है बंगाल की। भाजपा के पराक्रम पर दीदी ने शुरू की देश नायक राजनीति। एक अमेरिका से खबर है, कोरोना अटैक झेलने वालों को बाइडेन कवर। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से प्रभावित परिवारों को मदद देने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान की भी लीड पश्चिम बंगाल की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। उसमें उन्होंने कहा है पीएम की सभा में ममता बिफरी। जो दूसरी प्रमुख खबर है ये किसानों की ट्रैक्टर रैली है, किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति। यूपी में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। एक ये अच्छी खबर ये भी है संभावना यात्रियों के लिए, संभावना नियमित ट्रेन अप्रैल से ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। सांसद लालू प्रसाद को एयर एम्बुलेंस से एम्स भेजा गया। राम मंदिर की नींव फिर से बदली जाएगी डिजाइन। से आज के प्रमुख हेडलाइंस। समाचार चक्र में अब समाचार विश्लेषण और हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं संपादकीय। आज के अखबारों ने किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किया है। आज केवल दैनिक जागरण में संपादकीय है, बाकी 3 अखबार अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने संपादकीय के स्थान पर लेख प्रकाशित किए हैं। ये उनकी परंपरा है कि ये जो संपादकीय पेज है, जिसको पहले कभी 4 नंबर पेज भी बोलते थे, जब पृष्ठ की संख्या 8 और 12 होती थी तो 4 पर, लेकिन अब ये आगे चला गया है। इस पर लेख प्रकाशित करने की परंपरा बढ़ी है। लेकिन दैनिक जागरण अभी भी अपना संपादकीय प्रतिदिन प्रकाशित करता है। दैनिक जागरण का संपादकीय देखते हैं। दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है मदद का जज्बा। इन्होंने जो भारत की नीति रही कि अपने पड़ोसी देशों को और ज़रूरतमंद देशों को सहयोग करना है, कोरोना काल में भी भारत ने उनको तमाम तरह की मदद की, दवाइयों की मदद की, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई भेजी और अब कोरोना की वैक्सीन भी अपने पड़ोसी देशों को, मित्र देशों को भेजी है, दक्षिण देशों को भेजी है। इसी पर इन्होंने संपादकीय लिखा है। हेडिंग दिया मदद का जज्बा। दैनिक जागरण ने लिखा है भारत की ओर से पड़ोसी देशों के साथ अन्य अनेक देशों को महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन देने का जो सिलसिला कायम किया गया, उसकी गूंज यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है तो यह सहज स्वाभाविक ही है। भारत यह काम अपने उस स्वभाव और धर्म के अनुरूप कर रहा है जो समस्त वसुधा को एक परिवार के रूप में देखता है और जिसके अनुसार संकट से घिरे लोगों की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। भारत यह काम पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार वह कोरोना वैक्सीन के आकांक्षी हर देश की अपेक्षा कहीं अधिक तत्परता से पूरी कर रहा है। इस तत्परता की मिसाल मिलना मुश्किल है। विभिन्न देशों को मुफ्त अथवा अनुदान सहायता के रूप में वैक्सीन की खेप भेजकर भारत केवल दुनिया को मैत्री का संदेश ही नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी सामर्थ्य का भी परिचय दे रहा है। ये संपादकीय है जिसमें प्रशंसा की गई है भारत सरकार की नीति की, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत ने अपनाई है उसकी सराहना की है। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। अब कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों की समीक्षा के साथ, संपादकीय टिप्पणी पर चर्चा के साथ।
तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।